नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी समय के 4 युगों को विभाजित किया, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। ऐसे में फिलहाल हम सभी जिस युग में जी रहे हैं, पुराने और शास्त्रों के अनुसार इस युग को कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग हो चुके हैं, जिनमें से त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग का भी अंत हो चुका, और सतयुग के बाद भी अब कलयुग का भी एक न एक दिन अंत होना जरूरी है। लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे होगा कलयुग के बाद का युग। कलयुग से जुड़ी वह कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान पांचों पांडवों को बताई थी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़ी रहस्यों के बारे में भी बताया था, जिनको सुनने के बाद आप सभी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। अब आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मित्रों, महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया और वन में चले गए, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, हमने तो कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय पांडवों, अभी द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना बड़ा परिणाम आया है, और जब कलयुग आ जाएगा तो क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी भाई अब वन में जाइए और वहां जो भी कुछ दिखे उसे आकर मुझे बताइए। इस आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर पांचों पांडव वन के अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों पांडव वन में जाकर चारों तरफ घूमे और जब वह वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को देखकर हैरान था। वन से लौटने के बाद पांचों पांडवों के मस्तक पर संकट खड़ा था। वह किसी न किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, आप सभी किस सोच विचार में हैं, मुझे बताइए। अगर संभव होगा तो मैं आपको उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर बताऊंगा। सभी पांडव भाइयों में उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी हो रही थी और वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, मैंने तो एक गाय को अपने बछड़े को इतना अधिक सहलार चाट रही थी जिससे उसके शरीर से खून निकल रहा था। ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने एक गाय को अपने बछड़े को इतना अधिक चाटते हुए देखा कि उसके शरीर से रक्त निकलने लगा, तो इसका अर्थ है कि कलयुग में भी माता पिता अपनी संतान को इतना अधिक प्यार करेंगे कि वह उसका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता अपने बेटे को इस कदर मुंह में बांध कर रखेगी कि उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर छोड़कर साधु बन जाता तो लाखों लोग उसका दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन जब उसका बेटा घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो उसके माता पिता ज्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे। तब बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की वास्तवता को बताते हुए कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वह उनकी पत्नी के लिए हैं, और तुम्हारी पटरियां उनकी पत्नियों की, तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीम के बाद अर्जुन ने भी एक पक्षी को देखा जिसकी पथ पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी होंगे, पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह तब देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कम मर रहा है और हमारे नाम उसकी संपत्ति कब आएगी, चाहे वह कितना ही बड़ा लोग क्यों ना हो। किंतु कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। इसी तरह अर्जुन के बाद सहदेव ने भी श्री कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुओं को देखा, जिसमें से केवल बीच का कुआं ही खाली था, जो कि बहुत गहरा था। श्री कृष्ण ने
श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में छोटे बड़े महापुस्तक का सत्ता में लालच में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, किंतु अगर किसी गरीब को धन दौलत नहीं देंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को अपना ही सदा भूखा मरेगा, उसे फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मरिंदापन, खाना, सुंदरता और व्यवसाय में पैसे उड़ाते रहेंगे। किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। खाने का तात्पर्य है कि कलयुग में अनेकों भंडार होंगे लेकिन लोग भूखे मरेंगे। श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह के बात सुनकर एक पल के लिए सभी, लेकिन इस कटु सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। सहदेव के बाद भी फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने एक भारी चट्टान को पर्वत से गिरते हुए देखा और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की बुद्धि हीन होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन्य सत्ता से वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि निर्बल होगी। चारों भाइयों के प्रश्न जानने के बाद अब बारी आती है कि यह प्रश्न मुस्कुराते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, अब तुम बताओ, तुमने क्या देखा? तभी युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने वन में जाकर 2 सूंड वाले हाथियों को देखा। कृपया मुझे इस पर अपने विचार बताएं और इसका अर्थ मुझे समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ऐसे ही लोगों का राज होगा। यह लोग दूसरे का शोषण करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने ही हित के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडव भाई हैरान रह गए और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा निराश थे और सभी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा कि अब हमें यह बताएं कि आखिरकार इस युग यानी कलयुग का अंत कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के अंत में मानस विनाश की ओर होगा। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी और अन्य धनों कमाने की बढ़ोतरी होगी। किसी की हत्या में भी कोई संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ और धार्मिक कामों को बंद कर देगा। इस तरह उनका नष्ट होगा। लड़कियों और कलयुग में लड़कियों बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे और अपने ही उसे खराब कर, और जब आतंक अपनी अंतिम सीमा चरण पर होगा तब काल के रूप में पृथ्वी पर कोई अवतार लेगा। पृथ्वी पर समस्त धर्मों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोला बोल होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बोल देगा। मनुष्य में चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। माता पिता की स्थापना होगी और मनुष्य के इन सतयुग आने वाले अभी काफी लंबा समय है और कम से कम सतयुग की तरह जीने का काम करेंगे। इस बात का वर्ण मिलता है कि विश्वास करेंगे कि सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। आने के लिए उनका नाम जरूर दें। दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।